हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर जिनका भी अभी हुआ है और रिजल्ट आने में टाइम है। ठीक है, अब बच्चों को लगता है कि क्या उन्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, रिजल्ट का वेट करना चाहिए। वो बहुत कश्मकश में है अभी और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, उन्हें ना तो ये श्योरिटी है कि उनका क्वालिफाई हो जाएगा और ना ये पता है कि क्वालिफाई नहीं होगा। वो एक तरह की रिस्क टेकिंग उसमें है कि मैम क्या करें, इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपेयर करें तो कैसे, अगर ना करें तो कैसे, क्या चीजें, क्या सही रास्ता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है बेटा, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को आपके सब्जेक्टिव पेपर से पहले कहा था कि जब आप पेपर देने जाएंगे, स्पेसिफिकली कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो एक इक्वल स्टेज पे खड़े होंगे। आप उस टाइम कंटेंट के पीछे भागते रहे। मैंने बोला कंटेंट कितना ही पीछे भागो वो आप लोग कभी नहीं पकड़ पाओगे उसको, बिकॉज जब हमारा पेपर एक फ्रेम होता है ना, उस अकॉर्डिंग फ्रेम होता है कि बच्चों की सोच जहां खत्म होती है वहां एग्जामिनर की सोच शुरू होती है और वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करेगी। मैं आपको सब्जेक्टिव के टाइम में बोलती आई हूँ ना, नो डाउट जिन बच्चों की आप प्रेजेंटेशन अच्छी गई है और कंटेंट ठीक ठाक था उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो उस टाइम बच्चे कंटेंट के पीछे भाग रहे थे और प्रेजेंटेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब फिर आप लोग अब इस स्टेज पे हो कि आप लोग इंटरव्यू की तरफ प्रिपरेशन करें, रिजल्ट के लिए वेट करें। देखो, अकॉर्डिंग टू योर टीचर, योर गाइडर, मैं सिर्फ आपको एक सलाह देने की कोशिश करूंगी, ना इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है और ना मैं आपको पर्सनली जानती हूँ। राइट, मैं एक पर्सनल मतलब एक टीचिंग प्रोफेशन के हिसाब से एक गाइड करना चाहती हूँ। देखो बेटा, जब हम किसी भी रेस में चल रहे होते हैं तो बीच में रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर बाई चांस सपोज करो आप लोगों का जो भी सब्जेक्टिव है, जिनका मैंने एक क्राइटेरिया बताया, जिनको लगता है अपना 10 से 11 क्वेश्चन उनके ठीक ठाक अटेम्प्ट हुए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। मान लो कोई बच्ची है मेरी, उन्होंने बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट उन्होंने बोला कि मैम आई अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन, बट आई डोंट नो कि मेरा अच्छे भी अटेम्प्ट हुए या नहीं। तो ऐसे बच्चे क्या करें कि अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा हुए बट नहीं पता, तो भी मैं कहूंगी अटेम्प्ट किए हैं ना सारे, तो प्लीज आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। अगर खुद को रुक कर, यानी सबसे पहले तो आप खुद को जब रुक रहे हो ना, इट मीन्स यू हैव डाउट अबाउट योर फेलियर। तुम 15 क्वेश्चन करके फिर फेल के लिए डाउट कर रहे हो, यानी वेट कर रहे हो कि हाँ जी मुझे फेल का एक वो भेज दो या फिर पास का वो भेज दो तब मैं करूंगी। नो बच्चा, ये बहुत लेट हो जाएगा इंटरव्यू। अब किसी बच्चों को तो ये लगता है इंटरव्यू के लिए क्या खास प्रिपरेशन होती है, बस अच्छे से कपड़े पहन लो, प्रेजेंटेशन तो मतलब वो ठीक होगी, हाँ वो तो अल्टीमेट हम कर ही लेंगे एक हफ्ता पहले भी। नो, ये चीजें नहीं होती। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते तो उसका भी प्री प्लान, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा होता है उसी बच्चे का होता है बेटा, वो अलग बात होती है रेयर चांस वाली। लेकिन आपके केस में रेयर चांस नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट और सीट कम है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी चूक करेंगे दूसरा कैंडिडेट तैयार बैठा है। तो प्लीज, आज तक भी आप लोगों ने अपने यहां तक, देखो पैसे मैटर नहीं करते, मुझे लगता है इस स्टेज पे आके नहीं करते हैं। अगर आप लोग मान लो सपोज करो मैंने एक गाइडेंस कोर्स चलाया, किसी भी टीचर से जुड़ना चाहते हैं और वो गाइडेंस या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए एक इनिशियल फीस ले रहे हैं आपसे, सिर्फ आप उस फीस को बचाने के लिए आज रुक रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप सही है। बिकॉज आप लोगों ने यहाँ तक की डिग्री भी करी है ना, बीएड भी करी है ना, उसमें भी 2 से मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए आपके लगे ही है। ठीक है, तो अगर आप 1000 या 1500 या 2000 रुपए के लिए सोच रहे हैं ना किसी गाइडर का कोर्स अवेल करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है आप लोगों की। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप कोर्स की तरफ भी नहीं जाना चाहते ना किसी भी टीचर्स की, सबसे पहले तो मैं भी बता देती हूँ कि मैंने अपना इंटरव्यू का कोर्स लाया हुआ है। वो कोई भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हो सकते हैं आप, मैं आपको इंटरव्यू टिप्स दूंगी कि कैसे आप लोगों को तैयार करना है आगे और कैसे आप लोग पर्सनली किसी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। मैंने अपने बेसिस पे काफी सारे इंटरव्यूज को क्रैक करा है, तो ये हुआ है कि मेरा कभी भी इंटरव्यू में लास्ट में सिलेक्शन रुका नहीं है। दैट्स वाई मैं बता सकती हूँ कि इंटरव्यू में कैसे चीजें हमें करनी है, खासकर कॉमर्स कैंडिडेट, राइट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स कैंडिडेट। तो प्लीज आप लोग मेरे पास ना से किसी और गाइडर से जुड़िए, किसी के पास भी, बट एक बंदे से जुड़ जाइए या फिर किसी ग्रुप से जुड़ जाइए जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराता है, बिकॉज इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है बच्चा, ऐसे नहीं होगा मुंह उठा के चले गए ना, ऐसे नहीं होना। दूसरी बात, अब जो बच्चा कोर्स नहीं लेने चाहता उनको क्या करना
करना है, वो कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मतलब कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, आपको बचाना है रुपए, नो डाउट बचाइए, तो आप फिर कैसे कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहली बात, आप किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट है, किसी भी सब्जेक्ट से, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, किसी भी से, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वालों का मेन जो होता है वो मैं बता देती हूँ एक बारी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वालों का, बेटा आप लोगों को करंट के टॉपिक देखने हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आप इसमें बता रहे हो तो आप उसमें क्या हेल्प करोगे। बच्चा मैं उसमें आप लोगों को जैसे जो कोर्सेज होगा उसमें मैं आपको हर तरह की गाइडेंस दूंगी कि क्या आप लोगों को इस टाइम क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको मोटा मोटी ये बता रही हूँ कि ये पढ़ना है आपको, ठीक है। वहां पे मैं आपको साइट्स में, बुक्स में मतलब सारी चीजों में हेल्प करूंगी, राइट। फिर है सेकंड है आप लोगों का कि भाई ये तो जुड़ना ही है, ये जो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको, और जो पॉलिटी अदर सब्जेक्ट के भी हैं उनको भी करंट से थोड़ा चीजें देखनी है, ठीक है। फिर दूसरा, अपनी जो भी एनसीईआरटी जो भी बुक्स थी, जो भी ग्रेजुएशन वाली बुक्स हैं, पीजी वाली बुक्स हैं, वो जो मेन ऑथर्स हैं, मतलब जिनकी बुक्स पढ़ाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब कॉलेजेस में, उन बुक्स से चीजें देखनी है, बहुत मतलब बहुत थोरोली देखना है कि भाई स्टडी एट अ ग्लांस टाइप, ठीक है। लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है, रेस्ट नहीं करना है प्लीज। अगर रेस्ट किया ना तो रिजल्ट की वेट में कोई और आपकी सीट ले जाएगा, क्योंकि जो मैं खुद बोल रही हूँ बेटा, मैंने कोर्स चलाए हुए महज 2 दिन ही हुए हैं, मेरे पास भी कैंडिडेट इनरोल हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग वेट कर रहे हैं तो सब वेट कर रहे हैं, सब वेट नहीं कर रहे हैं बच्चा। तो हर कोई सबसे पहली बात तो मैं उन बच्चों को ये बोलना चाहूंगी जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना कि मैं अच्छा करके आया हूं, आई नो कि मेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वही चीज है, आप खुद को तो फेल मत करो ना एटलीस्ट, है ना। तो आप इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली कदम बढ़ाइए अगर आपको लगता है कि इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए हैं और आपका मतलब लगता है, ठीक है। हाँ वो कुछ केसेस होता है, होगा या नहीं होगा, बट डेफिनेटली आप लोगों को देखो, ये जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन है आप लोगों के लिए क्या पता आज ना से कल काम आए, बट ये वाली ऐसी चीज है जो आपको काम आएगी ही, समझ रहे हो। तो प्लीज आप लोग अपनी इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली आगे बढ़े, और आपको जब रिजल्ट देंगे ना, रिजल्ट भी ज्यादा टाइम में नहीं, आपको 15 या 20 दिन में रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद हार्डली आपको 1 वीक या 2 वीक दिया जाएगा, फिर उस टाइम में प्रिपरेशन नहीं होगी, उस टाइम में आप पैनिक करेंगे फालतू का, और लोग कंपटीशन में जो प्रिपरेशन करके आ रहे हैं उन लोगों से फिर वही बीट कर जाएंगे तुम्हें, समझ रहे हो। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है आप लोगों को करना चाहिए, और डेफिनेटली आपको बुक्स का, करंट टॉपिक्स का और भी काफी चीजें हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी यूट्यूब पर, बिकॉज मेरा एक कोर्स है, उन बच्चों के साथ थोड़ा नाइंसाफी होगी, डेट्स व्हाई। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मुझसे जुड़िए, किसी और टीचर से जुड़ना चाहते हैं तो किसी और टीचर से जुड़िए। मेरा कोर्स है उसकी डिटेल बता देती हूँ। ये 1200 का मेरा कोर्स है, बट 1000 में अवेल है राइट नाउ, ठीक है। आप इनरोल करवा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप, एचपीएससी, पीजीटी, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, व्हाटएवर योर सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी है आपका सब्जेक्ट आप इनरोल कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो मेरे बच्चे हैं ना वो तो मोस्टली जुड़ चुके हैं, बाहर के भी बच्चे जुड़े हैं, तो प्लीज आप किसी और से भी, अगर मुझसे नहीं जुड़ना चाहते किसी और से, भैया आप लोगों को किसी और टीचर से जुड़ना है तो डेफिनेटली जुड़िए, किसी और टीचर से ना सही खुद से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, बट अपने आप को ये दिमाग की कश्मकश को आज निकाल के फेंक दीजिए कि होगा या नहीं होगा, वो आपके हाथ में कतई नहीं है, कभी भी नहीं होगा। तो वो तो एचपीएससी के हाथ में, वो कब दे रिजल्ट, बट इंटरव्यू आपका होगा, तो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करें। अगले स्टेप के लिए एक कैंडिडेट के पास, एक अच्छा कैंडिडेट वही होता है बच्चों जो ये सोचकर जो मेरे हाथ में था वो कर लिया। आज अगर आप बैठे रहेंगे तो ये बताओ क्या बेनिफिट है, कल को नाम आ गया तो आप खुद को बहुत फेलियर फील करेंगे कि क्यों नहीं मैंने कदम उठाया। एटलीस्ट खुद को तो पास कर दीजिए ना आप लोग, खुद के तो अपने मन में ये सोचिए ना मैंने मेहनत करी थी और मेरा सब कुछ, अब क्यों कैसे, मतलब दूसरों की, आधे बच्चे तो ऐसे, मेरे पास खुद कॉल आती है कि मैम आप बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं, बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं। अरे बच्चों से कुछ नहीं होना, एचपीएससी का अपना क्राइटेरिया। मैं तो कहती हूँ जिन बच्चों ने कम भी अटेंड करे और प्रेजेंटेशन अच्छी करी, आज भी मैं आपको वही कह रही हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगी यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो प्रेजेंटेशन पे था, आज मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत मैटर करेगी। अगर आप यूं सीधा की सीधा मुंह उठा के चले गए, लास्ट में रह जाओ, फिर वो फिर कभी नहीं आएगा आपका टाइम लौट के, एटलीस्ट 2-3 साल तक तो नहीं। और फिर क्या पता आपकी नॉलेज क्या रहे, आप कहाँ रहे, क्या प्रिपरेशन का माहौल रहे। तो प्लीज अपने आप को फेल मत करिए। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया और श्योर नहीं है तो कम से कम अपने टीचर पे भरोसा करिए जिनसे आप जुड़े थे कभी, तो प्लीज उनसे पूछिए कि क्या मुझे करना चाहिए आगे। तो ये सारी चीजें करिए और अपने आप को आगे की तरफ
तरफ लेके जाइए मेरे बच्चों। अगर आगे की तरफ नहीं जाते हो आप लोग और यहाँ पे रुके रहते हो और कल को हो जाता है तो फिर ये बहुत बड़ा रिस्क है। इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है। आज तक भी आप लोगों ने पूरी एजुकेशन में जितने पैसे रखे हैं, और बच्चा आज यहाँ पे भी ना, एक बच्चे ने मेरे को एक बात कही थी, मेरे को कॉल पे बात कर रही थी कि किसी ने ये बोला उनको कि अगर आपका हो गया तो आप तो बड़ी अच्छी, मतलब अगर पीजीटी जॉब में हो जाता तो आप तो बड़े अच्छे हो, अगर नहीं हुआ तो यू आर जीरो। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, यू आर नेवर बी जीरो। आप कभी जीरो हो ही नहीं सकते। जो सचवती माँ है ना, वो कभी जीरो नहीं करवा सकती, ऐसा है, समझ रहे हो। तो वो आपको पे जरूर करती है इस जॉब में, ना सही कहीं और सही, पर ये मेरी बात ध्यान रखना, कभी भी आपकी पढ़ाई कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो प्लीज उठिए, पॉजिटिव होइए, अपने ऊपर विश्वास करिए और आगे के लिए बढ़िए, क्योंकि ना तो कोई भगवान जी संकेत भेजने वाले हैं, ना तो एचपीएससी वाले फोन करके भाई तेरा हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर। उन्होंने अपना टाइम पीरियड दे रखा है और डेफिनेटली अब एग्जाम टाइम पे होगा और ये इंटरव्यू भी आपका होगा, सही है। तो अभी तक जो चीज आपके हाथ में नहीं है तो क्यों सोच रहे हो भाई। मैं तो यही कहूंगी, अगर मेरी मानते हो तो प्लीज आगे बढ़िए और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।